ल्यूमेंस ज्यादा मिल जाएंगे, कंट्रास्ट तगड़ा मिल जाएगा, पिक्चर क्वालिटी अमेजिंग मिल जाएगी, लेकिन एक चीज किसी भी प्रोजेक्टर में देखने को नहीं मिलती, वो है सर्टिफाइड एंड्रॉइड, जिसपे आप पेड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स, प्राइम, ZEE5 ये सब कुछ फुल एचडी में स्ट्रीम कर पाओ। एंड अभी तक जितने भी बजट कैटेगरी के प्रोजेक्टर्स थे उसमें वाइड वाइन L3 लाइसेंस मिल रहा था, जिसके साथ 480p मैक्सिमम रिजोल्यूशन सपोर्ट। सारा मूड ही खराब हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि आज है हमारे पास पिक्सपैक का न्यूली लॉन्च्ड प्रोजेक्टर पिक्सपैक पावर, जो कि इंडियाज फर्स्ट नेटफ्लिक्स सर्टिफाइड प्रोजेक्टर है विद ऑफिशियल एंड्रॉइड tvOS 13। और इस प्रोजेक्टर पे आपको कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं है, ये खुद से ही सब कुछ फुल एचडी में स्ट्रीम कर देता है। एंड सबसे बड़े धक्के की बात ये थी कि ये सिर्फ आता है 12,999 की प्राइसिंग पे। बस चेकआउट के टाइम पे OTT प्रोमो कोड जरूर यूज कर लेना, अदरवाइज 14,999 प्राइस शो होगी। और पिक्सपैक पावर OTT किंग है, यानी कि जितने भी OTT लवर्स हैं उनके लिए तो ये तूफानी रहेगा, क्योंकि पिक्सपैक इसके साथ आपको 1 मंथ का फ्री OTT बंडल दे रहा है, फुल एंजॉयमेंट। तो पिक्सपैक पावर कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आता है, नेटफ्लिक्स एंड प्राइम वीडियो ऑफिशियली सर्टिफाइड। पिक्सपैक का टैगलाइन यार कूल है, देख के देखो, अभी देखेंगे। तो ये प्रोजेक्टर 1080p नेटिव रिजोल्यूशन के साथ डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ वर्जन 5.2, इलेक्ट्रॉनिक फोकस, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो, डिज्नी जैसे प्रीलोडेड OTTs के साथ आता है, लेकिन नेटफ्लिक्स के लिए मेंबरशिप रिक्वायर्ड है। तुम सही हो, मतलब 12,999 में मेंबरशिप भी चाहिए तुम्हें। बॉक्स के अंदर क्या है फटाफट अनबॉक्स करके देखते हैं। तो सबसे पहले एक यहाँ पे साइड में दिया है एक्सेसरी बॉक्स, और ये होगा अपना प्रोजेक्टर। ओके, तो यहाँ पे आपको एक स्टैंड भी दिया है जिसका यूज अभी देखेंगे। देन ये है अपना प्रोजेक्टर, इस बार कुछ अलग है। एक्सेसरी बॉक्स और देखते हैं। तो सबसे पहले पिक्सपैक का स्टैंडर्ड वारंटी कार्ड, 1 साल की वारंटी आती है, और इस प्रोडक्ट को आप QR कोड स्कैन करके रजिस्टर कर पाओगे। देन यहाँ पे एक L की दी है इस स्टैंड के लिए, डस्ट क्लीनिंग किट, दैट्स नाइस, पावर कोड, एक माइक्रोफाइबर क्लीनिंग क्लॉथ, ये आई थिंक इस स्टैंड के लिए दिया है। देन एक प्रोडक्ट यूजर मैनुअल, एंड एट लास्ट इसका रिमोट। एक बार ये हटाता हूँ, रिमोट के बारे में बात करेंगे। तो इस बार रिमोट में ह्यूज अपग्रेड है, मतलब देख के ही मन खुश हो गया, क्योंकि अभी जो रिमोट आ रहे थे वो सारे एक जैसे थे और मेरा देखने का मन नहीं करता था, लेकिन ये पूरा प्रीमियम फील दे रहा है। 4 हॉट कीज मिल जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक फोकस कीज है, वॉल्यूम अप डाउन एंड मेन्यू की, एंड बिल्ड क्वालिटी इज आल्सो नाइस। तो स्टैंड को मैं लगा लेता हूँ। तो स्टैंड 360 डिग्री रोटेटेबल डिजाइन के साथ आता है। आप इसको हल्का फुल्का अप एंड डाउन और टिल्ट भी कर सकते हो। मेटेलिक है, और वॉल पर डायरेक्ट माउंट करने के लिए यहाँ पे ग्रूव्स भी दिए हैं, नाइस। अब अगर इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो कंप्लीट ABS प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है। यहाँ पे आपको फैब्रिक मिल जा रहा है। देन फ्रंट पे जो ये एल्यूमिनियम फिनिश वाला प्लास्टिक दिया है, जस्ट अमेजिंग। पिक्सपैक की ब्रांडिंग है, फ्रंट एंड रियर दोनों साइड आपको IR रिसीवर मिल जाता है। रियर पे आपको पावर ऑन ऑफ की के साथ USB पोर्ट, हेडफोन जैक, HDMI पोर्ट जो कि ARC कंपैटिबल है, और ये रहा इसका पावर इन पोर्ट। इधर 5 वोल्ट का स्पीकर दिया है। ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल क्लीन है, सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रा थिन प्रोजेक्टर की ब्रांडिंग है। ये प्रोजेक्टर क्लोज शेल डिजाइन के साथ आता है, लेकिन बॉटम पे इन्होंने एक एक्स्ट्रा एयर फिल्टर दिया है। इसमें मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर है जो कि एक्स्ट्रा डस्ट को अंदर जाने से रोकेगा, एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सेफ्टी। एंड डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी इतना तगड़ा है कि हाथ में लेके ही पता चल जाता है कि प्रीमियम प्रोडक्ट है। इसको फटाफट सेटअप करके ऑन करते हैं। ऑन करते ही सबसे पहले पिक्सपैक का बैनर आता है, और अराउंड 10 to 12 सेकंड में ये बूट हो जाता है। तो ये है ऑफिशियल वेलओएस UI, जो कि काफी ज्यादा स्नैपी है। अगर आप नेविगेट इस पे करते हो तो बहुत स्मूथली हो जाता है। सिंप्लीफाइड है, इजी टू यूज है, सारी प्रीलोडेड एप्स यहाँ पे मिल जा रही है। ऑफिशियल एंड्रॉइड tvOS 13 बेस्ड है, तो यहाँ पे ऐप सेक्शन में सारी टीवी एप्स आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाती है। देन सेटिंग्स में अबाउट सेक्शन में आपको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लाइक नेटफ्लिक्स सर्टिफिकेशन, एंड्रॉइड OS 13, रेल tvOS, 1GB रैम, 8GB की स्टोरेज, डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 एंड लोड्स ऑफ अदर डिटेल्स। लेकिन यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है कि यार जो नेटफ्लिक्स है, प्राइम है, वो फुल एचडी में चलना चाहिए। तो यहाँ से मैंने नेटफ्लिक्स को ओपन किया, देन ID पासवर्ड डाला, मेरी ID लॉगिन हो गई, एंड यू कैन सी कि डायरेक्टली HD ऊपर मेंशन है। जैसे ही मैंने जो भी कंटेंट प्ले करना चाहा वो डायरेक्टली फुल एचडी में प्ले हो जा रहा है। एंड द कूलेस्ट पार्ट इज कि ना तो कोई लेटेंसी है और ना ही आपको वेट करना पड़ता। देन यहाँ पे मैंने प्राइम, ZEE5, Jio हॉटस्टार ये सारे के सारे ट्राई किए, एंड डिफरेंट कंटेंट लाइक क्रिकेट मैच, कुछ मूवीज, शोज, सब कुछ एकदम परफेक्टली चलता है। एंड आप सोच रहे होंगे कि यार 1GB रैम है, काफी कम रह जाएगी। तो प्रोजेक्टर के हिसाब से 1GB मोर देन इनफ है, क्योंकि यहाँ पे जो वेलओएस यूज किया गया है उसका रीजन यही है कि कम से कम मेमोरी कंज्यूम करके आपको बेटर परफॉर्मेंस दे पाए। एंड इस प्रोजेक्टर पे एग्जैक्टली चीजें उसी तरीके से काम करती है कि आप एक ऐप से दूसरी ऐप में अगर स्विच भी करते हो तो आपको ना तो लेटेंसी आती, ना कोई लैग मिलता। तो इस प्रोजेक्टर के साथ एक अलग ही मजा रहता है, मतलब फुल एचडी नेटिव रिजोल्यूशन है इसका, और इस पे फुल एचडी OTT एप्स आप प्ले कर पा रहे हो। और देखो 2017 से हमने काफी सारे प्रोजेक्टर्स रिव्यू किए हैं, और हमें बजट कैटेगरी में तो क्या 30,000 के अंडर भी कोई ऐसा प्रोजेक्टर देखने को नहीं मिला जिसमें आपको ऑफिशियल एंड्रॉइड या सर्टिफाइड नेटफ्लिक्स मिल रहा हो। बट यहाँ पे 12,999 में सब कुछ मिल रहा है। अब इस प्रोजेक्टर की अगर पिक्चर क्वालिटी पे आए तो यहाँ पे LTPS LCD डिस्प्ले मिलता है विद 97% DCI P3 कवरेज, 9 लेयर ग्लास लेंस है। पिक्सपैक का लेटेस्ट VCEX टर्बो पिक्चर इंजन इसमें मिलता है, जिसके साथ ये प्रोजेक्टर ट्रू टोन कलर्स आपको प्रोड्यूस करके देता है। बाकी बात रही ब्राइटनेस
ब्राइटनेस की तो 11,000 लूमेंस की ब्राइटनेस है, विच इज इक्वलेंट टू 1050 NC ल्यूमेंस, 6000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो है। और पिक्चर क्वालिटी को और अपने हिसाब से ट्वीक करने के लिए काफी सारे कस्टमाइजेबल मोड्स मिल जाते हैं। और अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म तक देखते रहते हो तो आई प्रोटेक्शन मोड भी दिया है, जो कि हमें पिक्सपैक के हाई एंड प्रोजेक्टर रे में देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि जो आपको हाई एंड में देखने को मिल रहा है वो एंट्री लेवल पे देखने को नहीं मिलेगा, सब मिलेगा। तो राइट नाउ मैंने 120 इंचेस का स्क्रीन बनाया हुआ है। डार्क रूम में आपको एकदम तगड़ा सिनेमैटिक फील आता है। वहीं बात करें डायनामिक रेंज की यानी कि कलर्स की, तो काफी ज्यादा पंची और सिनेमैटिक कलर्स आते हैं। अब कुछ लोगों को कूल कलर पसंद है, कुछ को वार्म, तो पिक्चर कस्टमाइजेशन सेटिंग्स के अंदर आपको ये चेंज करने को भी मिल जाएगा। देन ब्लैक्स की बात करें तो डीप ब्लैक्स के साथ आपको हाई कलर एक्यूरेसी मिलती है और साथ ही साथ इसकी शार्पनेस भी टॉप नॉच है। कॉर्नर टू कॉर्नर आपको कहीं भी ब्लर देखने को नहीं मिलता। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि प्रोजेक्टर हमेशा स्क्रीन के सेंटर में हो, तो आपको बेस्ट पिक्चर एक्सपीरियंस देने से कोई नहीं रोक सकता। देन यहाँ पे आपको इस प्रोजेक्टर में सभी लेटेस्ट फीचर्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक फोकस, जो कि रिमोट की हेल्प से आप कर सकते हो, ऑटो की स्टोन, 4D 4P की स्टोन, डिजिटल जूम अप टू 50%, और प्रोजेक्टर को डिफरेंट पोजिशनिंग लाइक फ्रंट स्क्रीन, बैक स्क्रीन, सीलिंग, डेस्क, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। देन ऑडियो की बात करें तो इसमें आपको 5 वोल्ट का इमर्सिव साउंड मिलता है। सैंपल सुनो। चक मैं आ गया गोरी चादरां दी चक गोरीए। तो देखो 5 वोट के हिसाब से डिसेंट है। अकेले देख रहे हो शांति से बैठ के तो 5 वोट का ऑडियो मोर देन इनफ रहेगा, लेकिन ज्यादा लोगों को तो होम थिएटर कनेक्ट कर लेना। ARC का आउटपुट भी है, ब्लूटूथ 5.2 है, 3.5 mm ऑडियो जैक भी है, तो वायर्ड वायरलेस जैसे चाहो ऐसे कनेक्ट करके ऑडियो को बूम बाम बना दो। और अगर आप कभी म्यूजिक सुन रहे हो, आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्पीकर नहीं है, आपको मोबाइल से थोड़ी लाउडर ऑडियो चाहिए, तो इस प्रोजेक्टर में आपको एक ब्लूटूथ स्पीकर नाम का ऐप मिल जाता है, जिस पर आपके मोबाइल की ऑडियो स्ट्रीम हो जाएगी और ये प्रोजेक्टर एज ए ब्लूटूथ स्पीकर वर्क करेगा। काफी लोग लाइव टीवी देखते हैं, तो मैंने कुछ एप्स डाउनलोड करके देखी, लाइक इसका एक वेल टीवी प्लस ऐप मिलता है, ऑल्दो उस पे सारा कंटेंट इंग्लिश में है, तो जो लोग हॉलीवुड लवर है उनके लिए फ्री में पूरा कंटेंट। बाकी हमने यहाँ पे आज तक डाउनलोड करके न्यूज चलाई, वो भी परफेक्टली चल रही थी, इंडिया टुडे चलाया वो भी चल रहा था, मतलब सब चल रहा था। पूरी कंपेटेबिलिटी है इस प्रोजेक्टर की, ऑफिशियल है तो भाई सब चलेगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और सबसे बढ़िया चीज इस प्रोजेक्टर की है कि कोई भी ऐप आप डाउनलोड करो, आप रिमोट से डायरेक्टली उसको चला सकते हो, क्योंकि जो पहले प्रोजेक्टर्स थे उसमें माउस की जरूरत पड़ती थी काफी सारी एप्स। द रीजन इज कि वो मोबाइल की ऐप होती थी, लेकिन यहाँ पे आपको ऑफिशियल एंड्रॉइड टीवी 13 OS मिल रहा है, तो सारी की सारी एप्स एंड्रॉइड टीवी की ही है। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हो तो मैंने यहाँ पे फायर टीवी 4K मैक्स इसके साथ कनेक्ट करके देखी, मैक्सिमम 1080p at 60 हर्ट्ज का सपोर्ट मिलता है। इस प्रोजेक्टर में मोशन ब्लर नाम की कोई चीज नहीं है, बहुत स्मूथली चलता रहता है और मजा देता है। देन काफी सारे लोग मीरा कास्ट स्क्रीन कास्टिंग के बारे में पूछते हैं, तो इसमें आपको वेल टीवी कास्ट मिलता है, जिसके साथ आप अपना एंड्रॉइड, iOS, इवन यहाँ पे DLNA कास्टिंग का ऑप्शन भी है। मतलब ये वो फीचर्स है जो आपको महंगे से महंगे एंड्रॉइड टीवी में देखने को मिलते हैं, लेकिन पिक्सपैक ने वो सारे फीचर्स का एक बंडल बना के अपने पिक्सपैक पावर में घुसेड़ दिया, तभी तो इसका नाम पावर है। तो देखो अगर एक फाइनल कंक्लूजन दूं पिक्सपैक पावर को लेके, तो पिक्सपैक ने ना 2025 में इतना ज्यादा दे दिया, मैं तो सही में 2030 से पहले ये सब कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, क्योंकि 2017 से 2025 आ गया, अभी भी वाइड वाइन L3 लाइसेंस ही चल रहा था, और मुझे जो उम्मीद थी कि यार 30-40 हजार में कोई वाइड वाइन L1 वाला प्रोजेक्टर आएगा, रिव्यू करेंगे, पर ये क्या हुआ, 12,999 में वाइड वाइन L1 नेटफ्लिक्स सर्टिफाइड, 1080p नेटिव रिजोल्यूशन, HDMI, ARC सब कुछ दे दिया, क्या बात है। तो अगर आपको एक फाइनल कंक्लूजन दूं पिक्सपैक पावर को लेके, तो बढ़िया पिक्चर क्वालिटी, स्मूथ OS, नेटफ्लिक्स सर्टिफाइड, एंड्रॉइड टीवी OS 13, कूल लुक्स, एडवांस रिमोट, इतना सब कुछ इस प्राइसिंग पे इज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेबल, बट यहाँ पे है। आप अगर एक प्रोजेक्टर लेने का सोच रहे थे, आपको कोई एक्स्ट्रा फायर टीवी ये सब कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ एक प्रोजेक्टर के अंदर ही चाहिए, वो भी कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में, देन पिक्सपैक पावर इज परफेक्टली फिट फॉर यू। बाकी इसका जो रेगुलर प्राइसिंग है वो 14,999 है, OTT प्रोमो कोड यूज करने पे 12,999 इसकी प्राइसिंग आ जाएगी, जिसका परचेज लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। बाकी कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स के लिए आपको 1000 रुपीज का कंफर्मेशन चार्ज देना होगा, बाकी रेस्ट ऑफ द अमाउंट डिलीवरी के टाइम पे। और इंडिया का एनवायरमेंट थोड़ा डस्टी है, यहाँ पे डस्ट क्लीनिंग किट आपको दिया है, जिसको यूज करना बहुत ज्यादा सिंपल है। सिंपली यहाँ से आपने प्रोजेक्टर को स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से, जो कि बॉक्स के अंदर ही दिया है, ओपन करना है, और ये जो क्लीनिंग किट है इसकी हेल्प से बहुत आराम से ऐसे क्लीन कर लेना है, बंद कर देना है, हो गया। ये एक टिप थी, अगर आप रेगुलरली डस्ट फिल्टर को क्लीन करते रहोगे तो डस्ट का इशू कभी भी नहीं आने वाला। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टाइम।